जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनीता ब्लॉग दिल्ली में और सभी को सुबह की राधे राधे और जय गुरु जी कहना चाहूँगी। तो ये देखिए, ये है आज एकादशी और फूलों से महक रहा है मेरा पूरा मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हैं श्याम बाबा हमारे, जय श्री श्याम सभी को। और ये बैठे हैं लड्डू कीशु। सुबह की हो चुकी है पूजा और भोग अभी मैं लगाऊंगी क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे ना लेट हो गया। अभी पहले आप दर्शन कर लीजिए सभी के। ये देखिए, और आज मैंने ना इनको वेस्टर्न ड्रेस पहनाई है, वोलन की वेस्टर्न ड्रेस पहनाई है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो कैसे लग रहे हैं हमारे दोनों लड्डू बाबू, लड्डू और कीशु, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी के माता रानी और सभी पूरे परिवार के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राम। तो ये है कुछ इस तरीके से मंदिर का मेरे लुक। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है एकादशी, षटतिला एकादशी, जिसमें तिल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऐसा कहा जाता है और करना भी चाहिए। षटतिला एकादशी इसीलिए इसका नाम भी है। तो किस किस का व्रत है? मेरा तो देखिए फास्ट है ही है। तो राधे राधे जी सभी को। मेरा तो फास्ट है ही है, आप सभी का भी फास्ट होगा। नाक देखो कैसे लाल लाल हो रही है ठंड से। तो बस सुबह की पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी है और आप सभी से मिल रही हूँ मैं। तो मेरा तो फास्ट है। अभी बस इनको भोग लगा करके, अपने गोपाल जी को भोग लगा करके पहले मैं जाऊंगी सबसे पहले मंदिर, पास वाले मंदिर, वहाँ पर मोटे वाले गोपाल जी से मिलने। रुद्रा बोलता है, मैं उनको बोलती हूँ ना मोटू गोपाल जी। प्यारे से हैं बहुत, आप सभी को मैंने कई बारी दिखाए भी हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अच्छी अच्छी सी आपको वीडियोस देती हूँ, रेसिपीज़ देती हूँ। और ज्योति कुमारी जी ने एक मैसेज नहीं, एक कमेंट किया था, तो उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उनको राधे राधे कहना चाहूँगी। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, प्यार देते हैं, तो बहुत सारा दिल से धन्यवाद। तो बस अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं लगा दूँ इनको भोग, और भोग में क्या लगाने वाली हूँ? दूध तो रहता ही है सुबह का बच्चों के लिए, और साथ ही में व्रत वाले जो आलू के चिप्स होते हैं ना, वो भोग लगाऊंगी। तो बस अभी जाऊंगी थोड़ी देर में मंदिर। पहले मैं उनसे मिल के आऊँगी, गोपाल जी से माथा टेक के आऊँगी मंदिर में, और फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में, तब तक काम कर लीजिए। मैंने भी साथ ही में मशीन लगाई हुई है, तो आप देख सकते हो मशीन चल रही है यहाँ पर, ये देखो आप। तो यहाँ पर चल रही है मशीन और सारे घर की साफ सफाई वगैरह सब कुछ जो है वो हो चुकी है। रुद्रा गया स्कूल, पतिदेव गए हैं ऑफिस। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मंदिर होके आ गई हूँ और मार्केट से भी आ चुकी हूँ मैं। और लगता है ना कि हम लोगों को कि भाई जब नीचे जा रहे हैं तो साथ साथ सब्जी वाले दिख रहे हैं तो सब्जी भी लेते चलो। तो बस मैं लेकर आई प्याज। आज वैसे प्याज की सब्जी नहीं बनाती हूँ मैं प्याज डाल के, लेकिन सब्जी ले रही थी तो सोचा चलो ले ही लेती हूँ, ख़त्म हो रही थी। और साथ ही में ये है मेरा फेवरेट हरा धनिया। ये देखो आप, कितना फ्रेश फ्रेश धनिया है ना, है ना। ये देखो आप, फ्रेश वाला धनिया लेकर आई हूँ। और साथ ही में क्या लेकर आए हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हरा धनिया और केले, प्रसाद चढ़ाया था वहाँ पर मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी को। ब्रेड, जो कि कल है 26 जनवरी, तो कल कुछ ना कुछ पतिदेव को खाना होगा, मांगेंगे, तो सोचा चलो ले लेती हूँ। साथ ही में लिए हैं आलू, कॉफ़ी, जो कि रुद्रा को कॉफ़ी पीनी होती है, कॉफ़ी के पाउच हैं ये। आलू को रख देते हैं हम नीचे। और साथ ही में मैं लेकर आई हूँ दूध। तो दूध की थैली को रखेंगे धो करके। और एक स्पेशल चीज जो कि आज है षटतिला एकादशी। ओह, ये कैसे गिर रहे हैं। तो ये लेकर आई हूँ मैं सफेद वाले तिल, जिसकी मैं बनाऊंगी
चटनी। और आज मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। तिल की चटनी बनाऊंगी व्रत के लिए, जैसे कि मेरा एकादशी का व्रत है। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना की सिंपल सी खिचड़ी, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। मैंने पहले रेसिपी उसकी शेयर की हुई है, आप देख सकते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको मिल जाएगी रेसिपी। तो ये है तिल, थोड़ा सा गिर रहे हैं ये, मैं इसको रख देती हूँ एक कटोरी में। और अब मैं बना लेती हूँ, ये देखो साथ में एक हरी मिर्ची भी आ गई। अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और कल मैं गई थी गुरुजी के सत्संग में, आप लोगों के साथ अभी वीडियो शेयर करूँगी, देख लेना अभी आप, है ना। सत्संग बहुत अच्छा था। सत्संग तो देखिए बहुत अच्छा ही होता है, प्लस गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग मिली, उसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, जो कि गुरुजी ने इस लायक समझा और सत्संग में बुलाते हैं हमें। गुरुजी के दरबार के, गुरुजी की गद्दी के आप दर्शन कर लीजिए। तो इतनी देर में मैं आपको चाय पहले बना लूँ, फिर मिलती हूँ। तो कैसे लगे आपको गुरुजी के दर्शन किए आप लोगों ने या नहीं। तो बस अभी मैं बना रही थी चाय। और ये है जो भोग वाला दूध होता है ना, उसको मैं ऐसे यूज़ कर लेते हैं। है देसी खंड, चीनी नहीं डालती मैं अपनी चाय में। देखो कितना दिन फॉलो कर पाते हैं। ये वाले लड्डू आए हैं इतने सारे, किसकी शादी है पता नहीं, बस हमारे घर लड्डू आ गए हैं। रुद्रा के पापा उनके ऑफिस में किसी की शादी थी, तो वहाँ से आए हैं। सब्जी वालों की आवाज़। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि कल मुझे सत्संग में जाना था, मुझे पता था पहले ही, मेरे पास मैसेज आ चुका था कि मुझे सत्संग में जाना है। अचानक से 12 बजे रुद्रा के पापा का कॉल आता है कि उनके ऑफिस के कोलीग थे, उनकी डेथ हो गई है। तो सुन के बहुत बुरा लगा। और वो मतलब मैं उनको इतना नहीं जानती, हाँ एक दो बारी मैंने उनको देखा है, यहाँ हमारे घर के पास जैसे आते थे, कुछ काम होता था तो मिलने के लिए, तो इतना मैं जानती हूँ। लेकिन होता है ना कि अगर हमारे कोई फ्रेंड सर्कल है या हमारे कोई जानने वाला है, तो हम बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो हमें उतना पता रहता है। तो मुझे भी बस उतना ही पता था कि ऐसे ऐसे बात है। तो 12 बजे कॉल आता है उनका कि मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोकेश जी की डेथ हो गई। मैंने कहा अब मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इसलिए लगा कि पहले ना उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, और उनकी वाइफ को हुआ था किडनी पेशेंट थी बहुत ही कम उम्र में। और सबसे ज़्यादा जब दिल दुखा ना, तो मतलब एक बच्चे के सर पे से एक बच्चे का साथ जो होता है माँ और बाप, वो भी छिन गए। उनके एक बेटा है, 14 साल का बेटा है, जैसे मेरा रुद्राक्ष है। तो मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख होना। और शायद जब आप लोग मेरी ये बात सुन रहे होंगे तो आपको भी उतना ही दुख हो रहा होगा। चाहे बेशक हम किसी को जानते नहीं हैं या कुछ, तो कुछ ऐसा सुन लेते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। तो उस बच्चे के पास से उसके माँ और बाप दोनों ही छिन गए, और बच्चा रह गया अकेला रह गया। मैं रात को उनको पेन हो रहा था हार्ट में, तो बच्चे ने मतलब बच्चा ही रहता है उनके साथ, उनका बेटा जो मैं बता रही 14 साल का है। तो उनको मतलब उन्होंने ना इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। सुबह अचानक से दर्द हुआ, उनका बेटा ही उनको हॉस्पिटल लेकर गया, और हॉस्पिटल में जाते ही बोल दिया गया कि वो एक्सपायर हो गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो आजकल ज़िंदगियों का ना सच में कुछ भी भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कि पता नहीं क्यों मन में इतना ईगो लेके बैठे रहते हैं, या अगर कोई बात बुरी लग गई किसी की तो उसको लेके ही बैठे रहेंगे कि नहीं हमें नहीं बोलना, हमें नहीं ये करना वो करना। तो कुछ नहीं रखा,
पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाता है, पता नहीं चलता। जैसे कि इनका तो पतिदेव रात को आए ऑफिस से, शाम को उनका कॉल आया कि डायरेक्ट वहीं शमशान जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि थी, संस्कार था उनका, वहाँ पर वो उनका कॉल आया कि मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। जब वो रात को आए तो वो हम दोनों ही बातें करते करते मतलब कुछ भी मन नहीं किया। और सच बताऊँ तो मैंने कल रात को खाना भी नहीं बनाया। इतना हम लोग परेशान हो गए बात कर करके, ये सोच सोच के कि रुद्रा का जितना बेटा है, रुद्रा का जितना बेटा है, 14 साल का बेटा है सिर्फ उनका। माँ के जाने के बाद देखो समझदार बच्चा हो गया था। और अपने आप ही कहते हैं ना, भगवान उनको इतना सब्र दे देता है। तो आज का ये व्लॉग मेरा किसी रेसिपी के ऊपर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये छोटी सी बात मेरे मन में थी तो मुझे लगा आपके साथ आपको बताती हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, है ना। तो मतलब बच्चे के सिर पे से माँ बाप का साया चला गया। माँ थी किडनी पेशेंट 3-4 साल पहले, तो वो तब से ही ना भैया बहुत परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते थे। कल जब हम बात कर रहे थे मैंने बोला भी कि वो दूसरी शादी क्यों नहीं करी उन्होंने। दूसरी शादी करना ना इतना बड़ा डिसीज़न, बहुत बड़ा लाइफ का डिसीज़न होता है। तो हस्बैंड ने यही बताया कि वो ना अपनी वाइफ जब से गई थी बहुत परेशान, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मैं भी जब मेरी शादी हो गई तब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, मेरे पापा, लेकिन मैं आज तक भी नहीं भुला पाती हूँ। हर दिन हर पल मुझे भी याद आते हैं। लेकिन उस बच्चे का मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि बहुत ही अभी छोटा बच्चा है वो। 14 साल वैसे ज़्यादा छोटा नहीं होता, लेकिन अभी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। दीन दुनिया को देखना समझना बहुत मुश्किल होता है। और आजकल की दुनिया का हाल आपको पता ही है, कोई भी किसी का नहीं होता है। आज ये चाय पी लीजिए। तो बस यही चीज़ जो है ना मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। कल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात को भी मैं यही सोचती रही कि मतलब पता नहीं उस बच्चे का, मैं बार बार पूछती रही कि वो बच्चा कैसा दिख रहा था, मतलब कुछ जैसे बच्चे होते हैं समझदार था या नहीं। तो हस्बैंड बता रहे थे नहीं, समझदारी तो थी उसके अंदर, समझदार तो लग रहा था। हमेशा मैंने यही बात सुनी है उनके बारे में, कोई और बात नहीं सुनी। नेचर बहुत अच्छा, और दूसरी बात ये कि अपने बेटे को लेके बहुत परेशान। तो एक बच्चे के माँ बाप छिन गए, तो पता नहीं है भगवान की कैसी लीला है। तो मैं यही कहूँगी कि भगवान जी प्लीज़ कम से कम बच्चों को इतना होने दिया करो कि वो समझदार हो जाए। बाकी तो धीरे धीरे कुछ नहीं कह सकते, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत ही गलत हुआ जो भी हुआ ना उनके साथ। तो चलिए अभी चाय एंजॉय करते हैं और फिर मिलती हूँ मैं।